अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह हर तरह की दुख बीमारियों से, परेशानियों से आप सब लोगों को दूर रखे। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग और वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पर। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था सुबह से ही, यानी कि बच्चों को स्कूल भेजकर मुझे आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी थी। कल मुझे रिसीव हुई मेरी फ्रेंड की तरफ से बहुत ही मज़ेदार किस्म का एक गिफ्ट रिसीव हुआ। मैंने घर चेंज किया है, इस खुशी में उसने मुझे कब से बोला हुआ था कि जब घर चेंज करूँगी तो मेरी तरफ से एक गिफ्ट पक्का है। तो बस वो अभी भी आगे आपको मैं दिखाती हूँ। बच्चों को मैं स्कूल भेज रही थी और इनसे फारिग होकर अब आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ व्लॉग। शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, कोई पार्ट मिस नहीं किएगा। मज़ेदार सा ये व्लॉग होने वाला है। बच्चों को जल्दी से स्कूल भेजकर आ गई थी मैं अपने रूम में और मैंने कहा आप लोगों के साथ ये खोलूं भी और वीडियो भी शेयर करूं। तो बस साथ साथ अनबॉक्सिंग भी करते हैं। ये असल में एक वुडन बॉक्स है, ये कटलरी बॉक्स है। मुझे मेरी फ्रेंड बनाती है नुज़रत फ़रहान के नाम से। इसका पेज भी है फेसबुक पे, आप चाहें तो ऑर्डर करके बनवा भी सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। आजकल ना इस तरह के वुडन बॉक्सेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में हैं। तो जिनके पास ज़्यादा कटलरी है तो उसको आराम से सेव कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा सारे 4 सेक्शंस हैं। इसमें आप बड़ी कटलरी रख सकते हैं, छोटी रख सकते हैं। और अगर कटलरी रखने के बाद भी जगह बच जाए तो इसका मैंने एक और आसान हल सोचा है, ये भी मैं आगे आपको जाके दिखाती हूँ। ये मेरी गोल्डन कटलरी है जो मैंने स्पेशल मेहमानों वगैरह के लिए रखी है, तो इसको अलग बॉक्स में ही रहता है। तो अब मुझे ये कटलरी बॉक्स असल में रिसीव हुआ है, तो मैंने कहा चलें बॉक्स में अच्छा सा इनको साफ़ ऑफ करके रख देती हूँ ताकि ये जब भी यूज़ करना हो तो आसानी से यूज़ हो सके और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो बस जी मैं ये आपके सामने ही एक एक करके रख रही हूँ। जो लंबी वाली कटलरी थी वो मैंने सारी एक लॉन्ग वाले सेक्शन में रख दी है। जो छोटी स्पून्स हैं, मीठे के स्पून या डेजर्ट स्पून्स कहते हैं, वो मैंने एक साइड में रख दी है। और इसके बाद मेरे पास एक सिल्वर कटलरी थी, वो भी मैंने इसी के अंदर रखी है। वो भी आगे जाकर मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि लॉन्ग वाली ना ये छोटे पोर्शंस में पूरी नहीं आई थी, तो मैंने सोचा गोल्डन एक तरफ रख दूँगी और सिल्वर सारी एक तरफ रख दूँगी। और उसके बाद भी दो ना साइड्स इसकी बची हुई थी, तो उसके साथ मैंने क्या तरीका किया है वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ। वैसे भी आजकल ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है कि जिनके घर में किसी कोने में या जो कॉफ़ी लवर्स हैं उन्होंने ना अपने एक साइड में कॉर्नर बनाया हुआ है, कॉफ़ी कॉर्नर। तो उसमें बहुत सारे टी बैग्स और जो भी कॉफ़ी के साशे और अपना साथ इलेक्ट्रिक केटल रखी हुई है, साथ कप्स वगैरह अरेंज करके रखते हैं ताकि वो एक कॉफ़ी कॉर्नर एक अलग से ही पता लग जाए। या जिनके पास कॉफ़ी मशीन है तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं भी कुछ इस तरीके का बनाना चाह रही थी, तो मैंने ये दूध के साशे जो होते हैं, ये ड्राई मिल्क है और इसमें फ्लेवर्ड चाय भी है, कश्मीरी चाय है और कार्डमम वाली चाय के साशे, ये सारे मैंने एक तरफ रख दिए हैं। और साथ मैंने ग्रीन टी के साशे भी रख दिए हैं, 2-3 फ्लेवर्स के रख दिए हैं। साथ ये कॉफ़ी के साशे भी रख दिए हैं। तो के और मैं साथ अपनी इलेक्ट्रिक केटल भी रख दूँगी, जब जिसको कॉफ़ी वगैरह बनानी हो या ग्रीन टी बनानी हो जिस भी फ्लेवर की, तो आसानी से बना सकते हैं। साथ कप्स रख दिए हैं, साथ स्पून्स भी हैं और इस तरह का पूरा एक सेटअप बन जाएगा, तो दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग भी करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। बस ये जस्ट एक सजेशन है और आइडिया है कि इस तरीके से आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है चीज़ें। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा ये वुडन कटलरी बॉक्स, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। तो बस ये सुबह सुबह पालक मुझे रिसीव हो गई थी। सब्ज़ी वाले को मैंने 2-4 दिन से ऑर्डर किया हुआ था कि जब भी जाओ तो अच्छी सी ताज़ी पालक, देसी पालक लेकर आना। तो सुबह सुबह मुझे पालक दे गया है, तो मैंने कहा चलें पालक भी आ गई है तो आज गोश्त में पालक ही डाल देते हैं। तो बस मैं सुबह सुबह ये साफ़ करी थी। मेरा दिल होता है ये सब्ज़ी वगैरह की कटिंग मेड्स वगैरह के आने से पहले हो जाए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है। तो बस मैंने ये साफ़ करके अलग रख दी। और जो सारी डंडियाँ वगैरह बची हैं इसके साथ, क्योंकि पालक से ज़्यादा तो उसमें कचरा होता है, मैंने सारे थैले में जमा कर दिया। क्योंकि हमारे घर वालों के सामने घर के सामने 2 बकरे के बच्चे हैं, तो वो लोग कहते हैं कि घर की जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह हो, जो भी छिलके वगैरह हो, तो आप हमारे बकरों को डाल दिया करें। तो हमारे बच्चे स्पेशल चीज़ें केले वगैरह खा के, और ये पालक वगैरह का बहुत सारा कचरा निकला था, तो मैंने कहा ये थैले में जमा कर दिया। और बच्चे जैसे ही स्कूल से आए तो मैंने उनको ये थैला दिया है कि जाके डाल के आ जाओ बकरे को। वो बहुत शौक़ से माशाल्लाह से खा लेते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, बच्चों ने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया, आते साथ बकरों के साथ लग गए हैं और वो भी बड़े शौक़ से खा रहे हैं। और यहाँ पर एक मुर्गियाँ भी हैं, वो भी बड़े शौक़ से खा रही थी, वो भी पालक को देख के बिल्कुल पास आ गई थी, तो इनको भी अलग से डाल दिया था। तो बस ये कचरा वगैरह भी घर से जो होता है वो निकल जाता है और इनके नसीब की जो चीज़ें होती हैं जानवरों की, हम लोग इनको सामने सामने ही डाल देते हैं। ये देखें मुर्गी कितनी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इसने जैसे ही देखा कि खुबैब मुझे कुछ डाल रहा है तो ये भागती हुई पीछे पीछे आ गई। ये भी बस हमारे घर के करीब
पालतू चीज़ें पली हुई हैं, तो जो भी मोहल्ले वाले होते हैं सब अपनी अपनी चीज़ें डाल देते हैं, तो बस अच्छा सीन हो जाता है। वैसे भी मेरे बच्चों को बकरों वगैरह का और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इनको बस समझो नज़रों के सामने ही मिल गई। तो बस ये बच्चे आ गए थे स्कूल से और मैंने ये आलू वगैरह उबाल के रख दिए थे और मिराल को बोला कि तुम मैश करो, मिराल को इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस मैंने कहा आज चलें, आज आलू के पराठे बनाए जाएं दोपहर के खाने में, और रात के लिए तो मैंने पालक गोश्त बनाया था और दोपहर को आलू के पराठे बना लेंगे। ये देखिए हमारे पंजाबी स्टाइल के बड़े बिग जाइंट किस्म के पराठे। ये एक पराठा आप ये ना समझिएगा कि एक बंदा खाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज़ का है। शायद कैमरे में इतना पता नहीं लग रहा, पता नहीं मुझसे बनाते बनाते क्यों इतने बड़े बन जाते हैं। तो बस ये होता है कि ज़्यादा नहीं बनाने पड़ते। बस मैंने 2 बनाए थे, एक हुबैब को दे दिया था और एक ही बड़े साइज़ का बनाया था। इसमें मुस्तफ़ा, मैंने और मिराल ने, हम तीनों ने इसमें से शेयर कर लिया था और हम सबका पेट भर गया था। ये इतना ज़्यादा लोडेड था और ये बड़े साइज़ का था। बस जी वैसे हल्का हल्का थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है यहाँ पर कराची का, और शहरों में तो सुना है थोड़ी बहुत ठंड भी पड़ गई है। तो बस ये मामला चल रहे हैं। और पराठों का और साग का सीज़न आने वाला है। साग तो मेरा फेवरेट है और साथ मकई की रोटियां वगैरह चलेंगी, तो इस सीज़न का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। और जी बस यहाँ तक था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ नए सब्सक्राइबर जो भी हैं, नए देखने वाले, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा, और कॉमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट कर दिएगा। और नेक्स्ट इस व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।